नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण के संधि प्रकरण से दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पर चर्चा हुई। तो साथियों, आज हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के अपवादों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के महत्वपूर्ण जो भी उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहले इसमें है गणेशः, कमलेशः, गुडाकेशः, चित्रेशः, महेन्द्रः, महेशः, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, गंगोर्मी, शीतोष्णम, सूर्योष्मा, मोदयकः, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षभः, मल्लकारः, कण्वऋषि, सप्तऋषि, उत्मर्ण, महन, राकेश, इतरेत्तर, सोदाहरण, द्वारकेश। ये गुण स्वर संधि के साथी उदाहरण हैं। और गुण स्वर संधि मैंने जैसे आपको बताया था कि गुण स्वर संधि जो है उसका नियम है कि यदि आ या या आ के पश्चात, है ना, क्या आए, ई, उ, री और लिरी आए, है ना। यदि आ या आ के पश्चात ई, उ, री, लिरी आए तो आ या आ के योग से ई का ए, और ये साथियों यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बड़ी ए नहीं, छोटी ए, है ना, मात्रा वाली नहीं। और उसके बाद ऊ का ओ, री का अर, लिरी का अल, ई से ए का, ऊ से ओ का, री से अर का और लिरी से अल का आदेश हो जाता है। तो साथियों, इसी पर हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। पहले बात आती है साथियों गणेशः। तो देखिए, गणेशः को समझ लेते हैं। गणेशा का होगा गणधन ईशा, गणधन ईशा, गण धन ईशः। अब देखिएगा, गणधन ईशा, और इस गण का हमने आ ले लिया। क्या ले लिया साथियों? आ। और इधर बच गया हमारा गण, है ना। इधर से हमने ई ले लिया साथियों। अब हमारा इधर बच गया श। आ और ई आदेश जो होता है वो हमारा किस में होता है? ए में। इधर क्या बच गया साथियों? गण, और ये अणा है वो स्वर रहित है। और इधर क्या बच गया साथियों? श। अब जो ए है साथियों, ये एक अणा पे मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा गणेश। क्या हो जाएगा? गणेशा। उसी तरीके से साथियों कमलेश, कमल धन ईशा, गुड़ाकेश, गुड़ा का, गुड़ा का धन ईशा। अब इस बात को समझना है आपको, गुड़ा का धन ईशा होगा, ये गुड़ा धन ईशा नहीं, गुड़ा का धन ईशा। देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। गुड़ा का धन ईशा, गुड़ा का धन ईशा, है ना। अब देखिए, गुडाक में आ निकाल लेंगे बाहर, ये तो गुडाक बच जाएगा। और ये आ गया साथियों। और यहाँ से हमने ई निकाल लिया, ये हमारा शा शेष रह गया। तो साथियों, ई और आ का योग क्या होगा? ए होगा। ए और इधर बचेगा हमारा गुडाक। क्या बचा था? गुडाक, गुडाक। हमने गुडाक पे बात की और ए पे, और ये हमारा बच गया शा। तो ए किस पे आ जाएगा? का पर। तो क्या हो जाएगा? गुडाकेशा। आप समझ पाए होंगे साथियों। तो इसी तरीके से अगला चित्रेशा, चित्रधनीशा, महेंद्रा, महाधन इंद्र, महेशः, महाधनीशा, लुप्तोपमा, लुप्ता। देखिए साथियों, लुप्त धन, लुप्तोपमा,
तो साथियों लुप्ताधन उपमा क्या होगा इसका? लुप्ता धन उपमा, लुप्ता धन उपमा। अब साथियों लुप्ता धन उपमा में हमने यहाँ से आ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लुप्त, और ता जो होगा वो हमारा स्वर रहित होगा, और इधर से हमने ऊ ले लिया तो ये बच गया पमा, है ना, और ये हो गया लुप्त। तो ये आ और ऊ क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा हमारा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। और ये ओ जो है हमारा ता पर आ जाएगा, स्वर रहित ता पर, और ये माँ हमारा जो इधर से पमा वो हो जाएगा लुप्तोपमा। क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। तो साथियों इसी तरीके से हम पूर्णोपमा, पूर्णाधन उपमा, गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी, और उर्मी, उर्मी नहीं उर्मी, और शीतोष्णम में साथियों शीत धन उष्णम, शीत धन उष्णम। चलिए इसको भी देख लेते हैं। शीत धन, शीत धन उष्णम, उष्णम। अब देखिए यहाँ से साथियों आ आएगा तो ये हमारा स्वर रहित शीत ता रह जाएगा, और इधर से श्नम हो जाएगा, तो ये आ और ऊ, आ और ऊ क्या हो जाएगा साथियों? ओ हो जाएगा, और ये ओ ता स्वर रहित जो ता है उस पर मात्रा आ जाएगी, शीतो हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम शीतोष्णम। आप समझ पाए होंगे साथियों। इसी तरीके से सारे उदाहरण हम ये कर सकते हैं। जैसे मोदय का, मोदयकई का क्या होगा साथियों? इसको आप समझिए। देखिए मोदयकई, माँ, माँ, धन उदकई, माँ धन उदकई। इसका साथी हो जाएगा माँ धन उदकई। अब माँ धन उदकई में हमने इधर से आ ले लिया साथियों, और ये हमारा स्वर रहित माँ रह गया, और इधर से ऊ ले लिया, ये हमारा साथियों दा रह गया, और का। तो ये आ और ऊ क्या हो गया साथियों? ओ हो गया, और इधर क्या था? माँ स्वर रहित था साथियों। ये क्या है? दकई है, दकई। तो इस दकई को आ हमने ओ है जो माँ पर ले आई, ये हो गया मो, और ये हमारा दकई शेष रह गया वो दकई, मोदकई हो गया साथियों। क्या हो गया? मोदकई। तो आप इसी तरीके से यह भी कर सकेंगे। तो साथियों अगला हमारा है महर्षि, देवऋषि, राजर्षि, देवर्षव, है ना। तो हम देवर्षव को कर लेते हैं। जो साथियों आप स्वतः कर सकते हैं, अन्य उदाहरणों को मैं समझा दिया हूं, तो इसलिए मैं इन सब को छोड़ता चला जा रहा हूं। आप इनको नोट करिए, घर पे बैठकर करिएगा। तो साथियों इसमें देखिए देव, ये हो जाएगा देव धन ऋषभ। क्या हो जाएगा? देव धन ऋषभ, है ना। अब देखिए इस देव का हमने देव इधर ले लिया साथियों, और आ निकाल लिया इसका, और री इधर से ले लिया। अब ये हमने शा कर दिया इधर, शभ। तो साथियों आ और री हमने क्या बताया आपको? अर हो जाता है। ये हो गया अर। क्या हो गया? अर। अब इधर क्या था? इधर था देव, इधर क्या था? देव, और देव में ये स्वर रहित था, ये अर हो गया, और ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों इसमें अर का जो है आ चला जाएगा वा में, तो ये हो जाएगा पूरा वा, अर्थात स्वर सहित वा। उसके साथ जो हमारा रा है वो शा पर उड़ जाएगा। रा किस पर उड़ जाएगा साथियों? शा पर। ठीक है।
और हमारा बचा क्या, भा, तो ये भा आ जाएगा, तो दे और शब हो जाएगा साथियों। आप इसको भी बेहतर समझ पाए होंगे आशा करता हूँ। तो साथियों इसी तरीके से अगले भी आप महर्षि, देवऋषि, देवर्ष, मवल्लकार का साथियों क्या होगा, है ना, मम धन लेकार, कण्व ऋषि का कण्व धन ऋषि, सप्तऋषि का सप्तऋषि का क्या हो जाएगा, सप्त धन ऋषि, उत्तमण का उत्तम धन ऋण, महर का महाधन ऋण, राकेश का राका धन ईश, राकेश का क्या होगा साथियों, राका, राक नहीं होगा, राका धन ईश, ठीक है, उत्तम ऋण, महरण का महा ऋण, इतरेतर का इतर धन इतर, इतर धन इतर, सुधारण का स धन उदाहरण, स धन उदाहरण, द्वारकेश का साथियों द्वारका धन ईश, द्वारका धन ईश। इसी तरीके से साथियों हम बात कर लेते हैं वृद्धि स्वर संधि के उदाहरणों पर, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरणों पर, लोकैष्णा, महेश्वर्य, घटनैका, मतैक्यम, सैषा, जलौकः, गंगोगः, कृष्णोत्कंठ्य, ज्ञानोत्सुक्य, मेहरावत, प्रौद्योगिकी, नवम, यैवम, लतैषा, पंचैते, विद्यैश्वर्यम, वनौषधिय, दैवोद्दार्यम, बनौकशः, पुष्पौकः। अब देखिए इनको हम समझेंगे अच्छे से। लोकैषणा का देखिए साथियों, लोक धन ईषणा, देखिए पहले नियम समझ लेते हैं वृद्धि स्वर संधि का। देखिए वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है, यदि साथियों आ या आ के पश्चात, यदि आ या आ के पश्चात हमारा किसका योग हो, ए एच का योग हो, ए आई या ओ औ का योग हो ना साथियों, तो आ या आ के योग से इस ए आई योग का होगा तो इसका वृद्धि अर्थात आई, और इस आ का योग इन दोनों के साथ होगा तो इसकी वृद्धि अर्थात औ आदेश हो जाता है, अर्थात बड़ी ए और बड़ी औ का आदेश होता है। तो इसको आप समझ गए। देखिए जो गुण संधि है, एक जिसको आप लोग ट्रिक के तौर पर ले लेते हैं, है ना, आजकल के विद्यार्थी ट्रिक को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन मैं ट्रिक को महत्व नहीं देता, मैं बेसिक और आधार को, है ना, समझता हूँ। तो साथ ही समझिएगा, देखिए लोकैषणा है तो इसमें आई आएगा, राकेश में ए आया, तो अर्थात हम इसको समझ सकते हैं गुण संधि में एक मात्रा होती है ए की, और वृद्धि स्वर संधि में ए की दो मात्रा या ओ की दो मात्रा, उधर हमारी गुण में एक मात्रा के होते हैं ए और ओ। तो इसको भी आप समझे होंगे। तो हम बात कर लेते हैं उदाहरणों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकैषणा। तो साथियों लोकैषणा का मतलब क्या है, देखिए लोक धन ईषणा, क्या चर्चा होगी इस पर, लोक धन, लोक धन ईषणा, लोक धन ईषणा, ये एक ही मात्रा नहीं लगेगी साथियों, ठीक है, ये एक ही मात्रा इस पे नहीं लगेगी। तो लोक धन ईषणा, तो हमने लोक से का स्वर रहित कर लिया, आ निकाल लिया, और ईषणा से ए निकाल लिया, और ये क्षणा कर दिया। अब साथियों ये देखिए ये क्या होगा, वृद्धि होगी, क्या बताई, वृद्धि होगी, है ना, एक ही एक मात्रा का ले लिया। अब ये हो गया लोक, क्या हो गया साथियों, लोक, और लोक के बाद हमने ले लिया आई, और ये हो गया क्षणा, क्या हो गया, क्षणा, आई इस पे आ जाएगा तो हो जाएगा लोकैषणा, क्या हो जाएगा, लोक। इसी तरीके से मैश्वर्य, घटनाइका, घटना धन एका, मतैक्यम, मत धन एक्यम, शैषा, सा धन ईशा, जलोका, जल धन ओकः, है ना, गंगोगः, गंगा धन ओघ, देखिए ओक और जो घा है ना, इसका साथियों मतलब होता है घर, स्थान। कृष्णा, कृष्णोत्कंठ्य, तो ये हो जाएगा कृष्ण धन उत्कंठ्य, ज्ञानोत्सुक्य, ज्ञान धन उत्सुक्य, है ना साथियों। अब देखिए लेकिन उत्सुक्य नहीं, औत्सुक्य होगा, ज्ञान धन औत्सुक्य, कृष्ण धन, कृष्ण धन औत्कंठ्य, क्योंकि ओ या ए आई ओ औ ही आना चाहिए, ऊ आता है गुण में, ई आता है गुण में, ए आई ओ औ आता है वृद्धि में, है ना। तो आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से आगे उदाहरण है महरावत, महाधन, अहरावत, महाधन अहरावत होगा, क्या होगा साथियों, देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, यहाँ हो जाएगा
महाधन ऐरावत, क्या हो जाएगा? महाधन ऐरावत। उसी तरीके से प्रौद्योगिकी में प्राधन औद्योगिकी, प्राधन औद्योगिकी हो जाएगा साथियों। नवम में देखिए, नवम में पहला क्या होना चाहिए? ना धन एवं हो जाएगा, एवं में या धन एवं हो जाएगा। लतईशा में लता धन ईशा हो जाएगा। पंचैते में पंचधन एतई हो जाएगा, है ना। और विद्यैश्वर्य में विद्याधन ऐश्वर्यम हो जाएगा। वनौषधि में वनधन औषधि। तो साथियों उसमें से कुछ कर लेते हैं, आप कहेंगे सर बताए नहीं, तो इसमें से कोई उदाहरण ले लेते हैं। देखिए सर, यहाँ हम ले लेते हैं प्रौद्योगिकी ले लेते हैं। तो देखिए प्रौद्योगिकी, प्राधन औद्योगिकी, प्राधन औद्योगिकी। अब देखिए प्रा में से हमने प्रा स्वर रहित किया, आ निकाला, इधर हमने औ निकाला, द्योगिकी हो गया ये, धन द्योगिकी, एक ही मात्रा है द्यो पे, तो द्यो की हो गया। ये औ और आ मिलकर वृद्धि होनी ही है, तो वृद्धि हो गई। और ये प्रास्वर रहित है और ये द्योगिकी है साथियों, और ये द्योगिकी और इसका योग होकर ये हो जाएगा प्रो, दो मात्राएं जाएंगी प्रौद्योगिकी। तो आप इसको भी बेहतर समझे होंगे। इसी तरीके से सारे उदाहरण आप कर सकते हैं। नहीं आए तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर हाल में बताऊंगा। तो साथियों हम अभी चर्चा किए गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि के महत्वपूर्ण उदाहरणों पर। तो साथियों अब शुरू करते हैं साथियों गुण स्वर संधि एवं वृद्धि स्वर संधि के विशेष नियम या अपवाद। तो चलिए साथियों, पहला इसमें आता है वार्तिक प्रादुहो दो जय शैस्य सु, अर्थात इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रा, और प्रा के बाद आद, आद के बाद यदि यहाँ से हम देखें तो ऊहो, उसके बाद यहाँ ऊढ़ी, ऊढ़ी, एश, ऐश और एशु, ये जो शब्द हैं इनका मेल होने पर, किसी के साथ इनका यदि मेल होगा तो वहां पर वृद्धि संधि का नियम लगेगा या वृद्धि संधि मानी जाएगी। क्योंकि वृद्धि संधि मानने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जो मात्रा लगेगी वो मात्रा आई और औ की होगी। अर्थात गुण स्वर संधि में मात्रा किसकी होती है? गुण स्वर संधि में साथियों मात्रा होती है ए और ओ की, वृद्धि स्वर संधि में मात्रा होती है ऐ और औ की। तो यहाँ पर अब आगे उदाहरणों से समझते हैं। देखिए साथियों, प्रधन ऊह, प्रधन ऊह। अब देखिए यदि हम इस समझ लेते हैं प्रधन ऊह, प्राधन ऊह। देखिए इसका प्रा का हम निकाल लें, प्रा का आ निकाल लिए और इसका ले लिए ऊ, है ना। अब यहां से हमने ले लिया हा, तो ये आ और ऊ अगर हम बात करें तो गुण संधि के नियम के अनुसार क्या होगा? यहाँ पर ओ, क्या होगा? ओ होगा। इसी तरीके से अगर ये गुण संधि होगी तो यहाँ होना चाहिए साथियों प्रोह, लेकिन नहीं, इसी को अपवाद कहते हैं। यहाँ पर प्रो नहीं होगा, यहाँ पर वृद्धि होगी, औ होगा। क्या होगा? औ, अर्थात वृद्धि स्वर संधि के हिसाब से इस पर मात्रा चढ़ेगी। तो साथियों ये बात पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्रधन ऊह का प्रोह होगा, और प्रोह माने होता है उत्तम अर्थ करने वाला। तो साथियों अगला है प्रूढ़। देखिए प्रधन ऊढ़ में प्रोढ़ होगा, प्रोढ़ होगा, लेकिन प्रोढ़ नहीं होगा साथियों। ये जो शब्द दिए हैं ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश, एश्य, एशु, इन सभी के साथ जो मात्रा गुण स्वर संधि के हिसाब से नहीं होगी, किनके हिसाब से होगी? वृद्धि स्वर संधि के हिसाब से होगी। यही साथियों इनका अपवाद है। देखिएगा अब जैसे यहाँ पर हमने देखा प्रूढ़ परिपक्व, है ना, प्रधन ऊढ़ प्रौढ़ परिपक्व, प्रधन ऊढ़ी प्रौढ़ी,
यहाँ पर देखिए साथियों, ये एक मात्रा लग गई है, यहाँ पर प्रौढ़ ही होगा, है ना? यहाँ पर दो मात्राएं ही लगेगी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है और प्रौढ़ता हो जाएगा इसका मतलब। अगला देखिएगा, प्रधन एश प्रैश हो जाएगा, प्रधन ऐश प्रैश्य हो जाएगा, प्रैश माने प्रेरणा, प्रैश माने प्रेरणीय। तो ये वृद्धि और संधि के हिसाब से मात्राएं होंगी। साथियों देखें, हम एक बात और कर लेते हैं, चलिए। प्रधन एश, चलिए प्रधन एश। अब देखिए प्राधन एश का मतलब क्या है, इससे अगर हम ये आ ले लें और ये इधर रह जाएगा स्वर रहित प्रा, और ये हो गया आ धन ए धन शा न साथियों। तो ये आ और ए क्या होना है, ये होना है आ और ए मिलकर क्या होना है, यहाँ पर ए आ रही है ना? देखिएगा ए आ रही है, तो ये वृद्धि स्वर संधि के हिसाब से हो जा रहा है। लेकिन यहाँ जो था गुण संधि के हिसाब से नियम था, और यहाँ पर जो नियम है साथियों वो पररूप संधि के हिसाब से नियम है। सीधे सीधे मात्रा लग जाएगी प्रेष, किस पे? प्रेष होना चाहिए था पररूप संधि के हिसाब से, लेकिन हुआ क्या साथियों? प्रैश हुआ। तो यहाँ पर पररूप संधि नहीं होगी, यहाँ साथियों क्या होगा? यहाँ पर हमारी वृद्धि स्वर संधि का नियम लगेगा। यही इसका अपवाद है साथियों। तो अगली बात है, जो अगला नियम है, और उससे पहले एक नोट है, यदि इन शब्दों के साथ कोई प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य किया जाए, तो वहां गुण एकादेश ही किया जाता है। क्या किया जाता है? गुण एकादेश। यहाँ गुण संधि ही मानी जाएगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। यदि इन शब्दों के साथ कोई प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य किया जा रहा है, तो वहां कौन सी संधि मानी जाएगी? गुण संधि मानी जाएगी। इसका ये देखिए, ऊढ़ बाण, यदि यहाँ पर प्रत्यय लग गया बाण, इनके साथ ये जितने भी शब्द थे, ऊह ऊढ़ एश, इन सब के साथ यदि मतलब प्रत्यय लग जाता है, तो वहां पर गुण संधि ही मानी जाएगी, वृद्धि स्वर संधि का अपवाद नहीं माना जाएगा। तो इस चीज को भी आप बेहतर समझ रहे होंगे। प्राधन ऊढ़वान तो प्रोढ़वानी हुआ, वह हमने प्राधन ऊढ़ प्रौढ़ किया था, दो मात्राएं आई थी, यहाँ पर हमारी एक ही मात्रा आएगी, गुण संधि का ही नियम लगेगा। तो साथियों अगला जो वार्तिक है उस पर बात कर लेते हैं। स्वादि रेणो, स्वादि रेणो अर्थात तो स्व शब्द के साथ द्वितीय पद में ईर, ईरी, ईरिणो, ईर, ईरी, ईरिणो शब्दों का मेल होने पर वृद्धि एकादेश किया जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। समझिए, यदि किसी के साथ अर्थात स्व के साथ ईर, ईरी और ईरिणी का योग होगा, तो वहां पर वृद्धि आदेश होगा। वहां पर क्या होगा साथियों? वृद्धि आदेश होगा। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, इनसे समझ लेते हैं। देखिए स्वधन ईर, देखिए स्वधन ईर, आ और ई, देखिए इसको समझते हैं ऐसे। स्वधन ईर, अब देखिए इसका हमने ले लिया आ, इसका ले लिया ई, इसका ले लिया रा। अब देखिए आ और ई का योग क्या होता है? ए। क्या होता है? ए, अर्थात गुण संधि होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि, आई की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि। उसी तरीके से यहाँ वृद्धि, उसी तरीके से यहाँ वृद्धि। स्व स्वर का मतलब होता है इच्छा अनुसार गमन करना, और स्वीरी माने इच्छा अनुसार गमन करने वाला, और स्वीरिणी माने इच्छा अनुसार गमन करने वाली। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे साथियों, नियम गुण संधि का लगना चाहिए, लग रहा है यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि का नियम, तो यही इसका अपवाद है साथियों। तो अगली हम वार्तिक पर चर्चा करते हैं। अगला वार्तिक का नियम है अक्षादुहिन्या नपुंसख्यानम, अर्थात देखिए सूत्र से समझ लेते हैं। ऊहिन्याम और उपसंख्यानम, इनके साथ यहाँ पर समझिए अक्ष शब्द के साथ, किसके साथ? अक्ष शब्द के साथ ऊहिनी शब्द का मेल होने पर वृद्धि एकादेश किया जाता है या वृद्धि संधि होती है। आप समझ रहे होंगे साथियों, किसके साथ? अक्ष के साथ। किसके साथ? अक्ष के साथ ऊहिनी, है ना, शब्द जुड़ने पर क्या होता है? क्या होता है? वृद्धि एकादेश होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अक्ष धन
ऊहिनी अर्थात आधन ऊ हुआ तो क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओ, लेकिन नहीं, क्या आदेश हो रहा है, वृद्धि अर्थात दो मात्राएं लग रही हैं, कितनी, दो, तो ये वृद्धि आदेश हुआ। नियम क्या है, गुण संधि का लगना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, नियम वृद्धि का लग रहा है, तो इस कारण साथियों यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि का आदेश हुआ, अर्थात यहाँ वृद्धि स्वर संधि का अपवाद हो रहा है। तो साथियों देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम नोट के माध्यम से आप लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए, नकार नकार अणत्व करने का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपने एक चीज देखी होगी, अक्षधन ऊहिनी था, क्या था, अक्षधन ऊहिनी था, और हमने ओहिणी कर दिया, नकार का नकार किया है, तो उसको समझ लेते हैं ऐसा कब होता है। तो देखिए साथियों, दो सूत्र हैं, रसाभ्याम नोणः समान पदे अटक कुप्पांगनबु या बाये अपी, इन दो सूत्रों के अनुसार यहाँ पर नकार का नकार कब होता है वो समझते हैं। देखिए, रा और शा, रा और शा और स्वर जब जुड़ा होगा उसके साथ, यदि रा और शा और यदि उसके साथ स्वर जुड़ा होगा, तो हा या वा रा, हा या वा रा, का वर्ग, पा वर्ग, आंग उपसर्ग और नुम आगम होगा, तो वहां पर नकार होगा। क्या होगा, वहां पर नकार होगा, समझ लीजिए। यदि रा आए, देखिए यहाँ पर रा आए, रा शाभ्याम, रा और शा के साथ है ना स्वर जुड़ा हो, उसके बाद यदि हा या वा रा का वर्ग पा वर्ग का कोई वर्ण, आंग उपसर्ग और नुम आगम होता है तो वहां ड़कार होता है। साथियों देखिए, एक शब्द है रामायण, राम धन आयन, राम धन आयन या अयन, सॉरी, राम धन अयन, अयन या आयन का मतलब होता है साथियों काल, राम का काल। अब देखिए, यहाँ रा आया है तो यहाँ ना हो गया, लेकिन कब हुआ, क्योंकि रा के बाद जो स्वर आया उसके बाद क्या था, हा या वा रा का वर्ग और पा वर्ग, तो क्या आया, यहाँ पर माँ आया, अर्थात पा वर्ग का शब्द आया साथियों, तो यहाँ पर क्या हो गया, नकार का नकार आदेश हुआ। अब देखिए, एक और शब्द है हमारे पास, रसायन। क्या है साथियों, रसायन, तो रसायन का रस धन आयन। अब समझिए, यहाँ पर रसायन का रसायन कभी नहीं पढ़ा होगा साथियों, रसायन का रसायन ही होता है। वो क्यों, क्योंकि रा के बाद स्वर आया, रा के बाद क्या आया, रा के बाद स्वर आया, और स्वर के बाद कुछ भी नहीं आया जिनमें से आना चाहिए था। क्या क्या आना चाहिए था, हा या वा रा का वर्ग पा वर्ग आंग उपसर्ग नुम, है ना, आंग उपसर्ग और नुम आगम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो साथियों यहाँ पर वहां पा वर्ग का अक्षर था माँ, यहाँ सा है ना, और ये दंत सा है, अर्थात दंत सा का कोई भी वर्ण हमारे साथ नहीं है जिन उस नियम में, तो यहाँ पर रसायन का नकार नहीं होगा, नकार का नकार नहीं होगा, रसायन ही होगा। तो साथियों इसी तरीके से है अक्षोहिणी, तो अक्षोहिणी को समझ लेते हैं, अक्षधन ऊहिणी, अक्षधन, अक्षधन ऊहिणी। अब समझिए अक्षधन ऊहिणी, ठीक है। अक्षधन ऊहिणी में देखिए क्ष, जो क्ष है ये संयुक्त अक्षर है, जो वो हमारा मिलता है का श के योग से बनता है, या का श और आ के योग से बनता है। तो ये श आया, सा को ही तो लाना था, है ना। रा और शा का योग हो किसके साथ, हाई वरट के साथ, हाई वरट हा या व र के साथ, और उसके साथ किसका, चा का वर्ग पा वर्ग, तो राशा का योग स्वर के साथ यदि किससे होता है, शा, वहां हमने सा नहीं, दंत सा नहीं, मूर्धन्य शा की बात करी थी, इसलिए यहाँ पर नकार का नकार आदेश हुआ। शायद मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरी बात। तो साथियों आगे बात हम करते हैं, देखिए आचार्यनी, आचार्यनी में साथियों देखिए नी यहाँ और नी, देखिए आचार्यनी में यहाँ पर कभी भी नकार का नकार नहीं होता। आचार्यनी जो शब्द है उसका इस सूत्र से आचार्यो दणत्व च, है ना, ये क्या होता है, आचार्य का अणत्व नहीं, आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाते समय अणत्व आदेश नहीं होता। क्या नहीं होता, अणत्व आदेश नहीं होता, आचार्य का आचार्य नहीं रहता है, तो इसको आप समझ सके हैं। और एक और शब्द है साथियों, रामान,
तो रामान शब्द में देखिए यहाँ पर एक क्या है, नकार जो है ना वो हमारा स्वर रहित है, और अंत में स्वर रहित ना हमेशा हम आपको व्यंजन संधियों में पढ़ाएंगे, उनका लोप हो जाता है, ना का ना नहीं रहता। तो यहाँ अगर ये ना के साथ किसी का योग होगा साथियों, ना का लोप हो जाएगा, अणाकार आदेश नहीं होगा, तो रामान में अणत्व आदेश नहीं होता। तो साथियों अगला वार्तिक जो है हमारा प्रवत्सर कंबल बसनान दशानाम मृणे सूत्र से, तो इसको समझ लेते हैं कौन कौन से ये वर्ण हैं। प्रवत्सर, कंबल, बसन, है ना, उसका बाद ऋण, उसके बाद दश, इन 6 शब्दों में कौन कौन से, प्रवत्सर, कंबल, है ना, उसके बाद बसन, उसके बाद ये क्या आ रहा है, ऋण, है ना, नारण है तो ऋण, इसके बाद दश, ये 6 जो शब्द हैं, इनके साथ साथियों अगर ऋण शब्द का मेल हो, किसके साथ, इन 6 शब्दों के साथ, यदि प्रवत्सर कंबल बसन ऋण दस, इन सब के साथ यदि साथियों ऋण शब्द का मेल होता है, तो वहां क्या होता है, वृद्धि आदेश होता है। क्या होता है, वृद्धि आदेश, अर्थात आर्य आदेश होता है। हमने साथियों देखिए मार्तंड बताया था, तो वो भी इसी के नियम के अनुसार है। तो यहाँ आर आदेश, वैसे तो देखिए यदि हम अगर री लाते हैं, देखिए री का अर आदेश होता है, गुण संधि में होना चाहिए नियम के साथ अर आदेश, लेकिन अर आदेश नहीं होगा, आर आदेश होगा, किनके साथ, इन शब्दों के साथ। तो हम साथियों आगे बात करते हैं कुछ उदाहरणों पर। देखिए प्राधन ऋणम प्राणम, है ना, तो यहाँ आर आदेश हुआ, तो वैसे तो प्रणम होना चाहिए, है ना, वैसे तो प्रणम होना चाहिए, है ना, वैसे तो कंबलनम होना चाहिए, वस्त्रणम होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, आर आदेश हो रहा है, तो प्राणम होना रहा है यहाँ, और कंबलाणम हो रहा है यहाँ, वस्त्राणम हो रहा है यहाँ, वसनाणम हो रहा है यहाँ। तो आप समझ रहे हैं आर आदेश हो रहा है प्रत्येक में साथियों। तो ये भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रा आ से आ, इसका अगर हम ले लें, अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर लीजिए। देखिए धन ऋणम, प्राधन ऋणम में अगर हम यहाँ पर साथियों री ले लें और यहाँ हम आ ले लें, इसका और प्रा हम स्वर रहित छोड़ दें, और ये ले लिए ऋणम, और ये आ और री का क्या होगा, नियम है अर होना, लेकिन अर नहीं होना है, आर होना है। जब आर होगा तो साथियों क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रा के साथ, तो प्रा हो जाएगा, और ये रा हमारा णा पे ऊपर उड़ जाएगा, तो प्राणम हो जाएगा। तो साथियों ये स्वर रहित रा हमेशा उड़ जाता है, किसी अन्य शब्द के ऊपर आता है। तो साथियों ये भी चीज़ आप अच्छे से समझ सके हैं। तो साथियों अगला हमारा जो नोट है वो है, इन 6 शब्दों के अलावा अन्य किसी शब्द के साथ ऋण शब्द का मेल होने पर गुण एकादेश अर ही किया जाता है। यह गुण संधि का नियम है। जैसे कि महाधन ऋणम, देखिए महाधन ऋणम महरणम हो गया साथियों, उत्तम धन ऋणम उत्तमर्ण हो गया, और अधम धन ऋणम अधमर्ण हो गया। तो ये इनके अर्थ हैं, उत्तम ऋण वाला अर्थात ऋणदाता, और अधम ऋण अर्थात ऋण ग्रहीता। तो यह शब्द आप अच्छे से समझ रहे हैं साथियों, कहाँ पर गुणादेश होना है और कहाँ पर वृद्धि आदेश होना है। तो इन सब नियमों को और इन्हीं शब्दों को आप अच्छे से बेहतर से समझ सकें, मैं इसलिए यहाँ पर बहुत प्रयास किया। और साथियों आशा करता हूँ ये सब वृद्धि और गुण संधि के जो अपवाद थे, नियम थे, आपको समझ आए होंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।